शराब निकला उस लोगों को कुछ नहीं किया। आज भी दुकान खोल करके बैठा चालू रखा है। आप देख रहे हैं MA न्यूज। बाकरगंज ठाकुरबाड़ी में प्रेस वार्ता, अवैध कारोबार पर मठ का सख्त रुख। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना के बाकरगंज स्थित बाबा भीखम दास की ठाकुरबाड़ी में आज 4 फरवरी 2026 को एक अहम प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर मठ के प्रमुख महंत श्री जय नारायण दास, सचिव तुलसीदास सहित कई मठों के मठाधीश और साधु संत मौजूद रहे। महंत जय नारायण दास ने बताया कि 1 फरवरी की शाम पुलिस ने मठ से सटी तिरुपति पान भंडार दुकान में छापेमारी कर 2 हथियार और शराब बरामद की थी, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त दुकान मठ की है, जिसे किराए पर दिया गया था और आगे अवैध रूप से अन्य लोगों को सौंप दी गई। मठ ने किराया न देने और अवैध गतिविधियों के चलते दुकान को खाली कराने का फैसला लिया है। फिलहाल दुकान पर ताला लगा दिया गया है। महंत ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बिहार का सबसे पुराना ठाकुरबाड़ी है और यहाँ मार्केट है। दुकानदारों से कोई भी गैर कानूनी नहीं यहाँ करे और जो भी गैर कानूनी पकड़े जाएंगे उसको उसी समय खाली करा दिया जाएगा। 1 तारीख को यहाँ प्रशासन की बहुत बड़ी मेहरबानी हुई ठाकुरबाड़ी पर कि इतना बड़ा काम किया। हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था कि 2 तारीख को मुझे मालूम पड़ा कि 1 तारीख को छापा पड़ा। यहीं ठाकुरबाड़ी मार्केट के बगल में तिरुपति पान भंडार है, जो कि रेंटर है, उसका नाम है रमोतार साहब। और उसके आड़ में ये क्या क्या धंधे चलाते थे भगवान जाने। उसमें जब छापा पड़ा तो वहाँ पर निकला उसी दुकान में एक दूसरे को किराए दिए हैं, वहाँ ब्लैंकेट बिकते हैं। वहाँ से निकला 2 कट्टा यानी पिस्टल और बगल में पान जहाँ भी बिकता है तिरुपति में, वहाँ से शराब के पाउच निकला या फ्रूटी क्या बोलते हैं, वो निकला 8 को। और जहाँ से कट्टा निकला उसको तो 3 आदमी को पकड़ करके ले गया। और जहाँ पर शराब पकड़ाया, इस आदमी रह करके शराब बेचवाता था। ऐसा पड़े कि उस सब 3 को पकड़ कर ले गया। इधर पान का दुकान चल रहा है, कॉफ़ी बेचता है। उन लोगों को जहाँ शराब निकला उस लोगों को कुछ नहीं किया, भी दुकान खोल करके बैठा चालू रखा है। अब प्रशासन से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को भी पकड़ के ले जाए। ऐसे गैर कानूनी काम करने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं मिलना चाहिए, उसको भी जेल में भेजना चाहिए। 70 दुकानदार हैं, किसी ने एग्रीमेंट नहीं करवाया, कहने के बावजूद भी नहीं करवाया। ना वेरिफिकेशन के लिए बोले कि थाने में जाकर वेरिफिकेशन वहाँ वो भी नहीं करा किसी ने। लेकिन जो रसीद देते हैं उसके पीछे हम रसीद जो देते हैं रेंट का उसमें सारी शर्तें लिखी हुई है रसीद के पीछे। कैश भी देते हैं, ज़्यादा करके ऑनलाइन देते हैं। और ये भीखम दास ठाकुरबाड़ी ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अधीन जाता है सब। रेंटर जो पैसा देते हैं वह देते हैं। और इसमें बहुत सारे रेंटर अभी पैसे ही नहीं दे रहे हैं मार्केट में। आप जहाँ से मिला है जी, उसकी गिरफ्तारी नहीं हाँ, उसको गिरफ्तारी होना चाहिए। रामावतार साहब पैसा देते हैं आपको? रेंट नहीं देते हैं। कब से है वो रमाकांत साहब? रमावतार साहब हम लोगों से पहले से है। हम तो अभी 20 में आए हैं। आप 20 में आए? हाँ, हम लोग 50 साल तक कैसे लड़े। अच्छा। और मैं 74 बार सुप्रीम कोर्ट डिग्री होल्डर हूँ। तो आपकी डिग्री हो गई है? 74 बार सुप्रीम कोर्ट डिग्री होल्डर हूँ मैं। ओके। एक बार भी लोगों का मैं 4 बार डिग्री जाऊँ सुप्रीम कोर्ट से, सिविल टू सुप्रीम कोर्ट। कुल कितने दुकानें हैं आपके कैंपस में? कैंपस सब इधर सब मिला करके 70 दुकान है। बहुत दुकान है। इससे कोई सुनवाई जल्दी नहीं होता है। कब से 2 साल से कार्रवाई किया हुआ 22 दुकान किराया नहीं दे रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप भी सचिव हैं। हमारा यही कहना है, जिनको अरेस्ट नहीं किए हैं, जहाँ दारू बिक रहा था उसको भी अरेस्ट करें ताकि मैं अपना ताला वहाँ लगा सकूँ। मैं तुलसीदास यहाँ सचिव हूँ और जब से आए उसके बाद हम 2-3 साल पहले सचिव बने। यहाँ का रिकॉर्ड वगैरह हमने देखा है। वास्तविकता यही है कि 20-22 दुकानदार किराया नहीं देता है, जबकि रसीद जो इशू होती है उसके पीछे
सारी शर्तें लिखी हुई है। 11 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, फिर दोबारा आपको कराना पड़ेगा, खाली करा दिया जाए। खाली करा दिएगा अगर नहीं गिरा देते हैं तो। और जहाँ से कट्टा पकड़ाया वो तो हुआ। मैं मोहन जी के इस बात का समर्थन करता हूँ कि भाई जहाँ से दारू बिका, अब बिकता हो या पकड़ाया, तो सरकार के वर्तमान नियम के अनुसार तो भाई उसको जेल जाना ही चाहिए। और किसी भी किराएदार को किसी भी लॉ के अंदर जो बिहार में लागू है और जो बाहर में भी लागू होना चाहिए, जो भी है उसमें किराए को दर किराएदार उसको दे चाहिए। इस मामले में क्या है, रामदास दिया प्रमोद को, हालांकि इसमें प्रमोद शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमको जो जानकारी जो है, पान जो बेचता है उसका नाम प्रमोद है, चाय कॉफी बेचता है मेन मालिक वही, मेन किराएदार वही है, रामावतार। और फिर उसने दे दिया गौतम साहब को दे दिया, फिर उसने किसी और को दे दिया। गौतम साहब जानकारी आप लोगों को थी? है, आप लोगों को थी? उसी लिए केस किया गया, नहीं था। उसी के लिए ना 22 केस मुकदमा किया गया। वो तो किराए के लिए हम लोग किए थे, लेकिन ये सब जो ये सब के मामले हम लोग को नहीं थी, तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। निबंधन नंबर 935 मुद्दे पर बोर्ड भी ध्यान नहीं देता है। बोर्ड भी इस ठाकुरबाड़ी का या काफ़ी ज़मीन पटा के रखा है, उसके लिए भी केस चल रहा है हमारा। बोर्ड और जगह ज़मीन कब्जा करके रखा है, वो भी खाली नहीं कर रहा है। बोर्ड कुछ नहीं करती है। यहाँ कंकड़बाग में ज़मीन है, चंदारी रोड में ज़मीन है, कदम कुआं में ज़मीन है, कैंसर संस्थान के बगल में ज़मीन है, बोचाचक में ज़मीन है, कैंसर संस्थान के बगल में 1 किलोमीटर की दूरी पर उसमें भी कैंसर संस्थान विभाग टू रजिस्ट्रेशन लिख दिया है, वो भी 51 मिल का जगह। कितनी जमीन होगी इसकी पूरी? इस ठाकुरबाड़ी ये संस्था बहुत बड़ी है, 151 शाखा है इसका, 100 एकड़ से ऊपर। 121 शाखा पूरे देश में है। हाँ पूरे देश में 16,000 एकड़ है। 16 शाखा सरदारी मंदिर भी इन्हीं का अधीन है। पूरे देश में जहाँ भगवान राम के रोहित किए थे, नेपाल में भी है, माउंट आबू पूरे देश में 151। गुजरात में माउंट आबू। यहाँ 700 ईस्वी का आज भी तारीख में कम से कम 50 बर्तन है, हजारों साल पुराना। ये बगल में आपके शंख हैं। और यहाँ सब कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसे धार्मिक सिद्ध जगह पर ऐसे कर्म। मैं महंत श्री महंत जय नारायण दास, अभी अपना परिचय। मैं तुलसीदास, यहाँ का वर्तमान सचिव।